लैंग्वेज। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है लैंग्वेज। तो आइए लैंग्वेज को जरा समझने से पहले समझते हैं कि लैंग्वेज आखिर होती क्या है। लैंग्वेज एक मीडियम है। अब पूछेगा मीडियम क्या है? आपने देखा होगा बोर्ड पे, स्कूल के बोर्ड्स पे लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, तमाम मीडियम्स हैं। तो ये जो मीडियम है, ये कहने का अर्थ ये है कि उस मीडियम में हम चल रहे हैं, वो एक माध्यम है। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी पे लोड होकर तरबूज आ रहा है, गाड़ी पे लोड होकर सेब आ रहा है, तो वो एक माध्यम है जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे मुझे पढ़ना है हिस्ट्री, लेकिन पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में। तो लैंग्वेज बस एक मीडियम, एक कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया होता है लैंग्वेज। तो बाकी चीज़ों पर समय न जाया करते हुए मैं इस क्लास में आप लोगों को जब बताना चाहूँगा कि स्पेशली जो KCIans हैं, यानी KCI में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके गार्जियंस हैं, टीचर्स हैं, कभी कभी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे खुद लगती है प्रॉब्लम, सारे टीचर्स को लगती है कि इनको आखिर इंग्लिश सिखाया कैसे जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है, हमारे यहाँ कंप्लीट इंग्लिश कैंपस है, तो स्टार्टअप हम कहाँ से लें। इसलिए क्षमा करेंगे, आज मैं आपको हिंदी में भी कुछ वीडियोज़ के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये चेतावनी भी दे रहा हूं कि आगे से जो भी वीडियोस KCI द्वारा जारी की जाएगी, एजुकेशनल वीडियोस, लगभग सारी इंग्लिश टू इंग्लिश ही होगी। तो शायद वहां आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए पहले लैंग्वेज की ट्रेनिंग के लिए आज हिंदी टू इंग्लिश कुछ सीखते हैं। सबसे पहले जब लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज में हम धीरे धीरे जानेंगे हिंदी को, इंग्लिश को और संस्कृत को। और संस्कृत का जिक्र आपसे इसलिए किया गया क्योंकि संस्कृत जो है देववाणी है। जितनी भी आज की दिन में जितनी भाषाएं बोली जा रही पूरे विश्व में, जैसा मैं जानता हूं और ऐसा लिखा भी गया है कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी मानी गई है। जननी भाषा है, यानी मदर लैंग्वेज कही जाती है। खैर, आगे बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दिस इज द मेन चैलेंज आई थिंक सो। सबसे जो बड़ी चैलेंज ये होती है कि हम बोलें कैसे इंग्लिश को। जब बोलने लगेंगे तो समझ देंगे तो ऑलरेडी, क्योंकि बोलने वाला आदमी पहले समझता है फिर बोल पाता है। तो आइए इस मीडियम में इंग्लिश की बात करते हैं। तो सबसे जो पहली बात इंग्लिश को लेकर के मैं आपके सामने करने जा रहा हूं वो है इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्टअप। आपके पास बहुत सारे रैपिडेक्स, ग्रामर, आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर कि इंग्लिश कैसे बोलना सीखें, लेकिन वहां जो चीजें बताई जा रही है वो ग्रामर के पार्ट को लेकर के है, वर्ड मीनिंग के पार्ट को लेकर के है। लेकिन मैं जिन बिंदुओं पर आज आपके सामने मैं प्रकाश डालने जा रहा हूं, उस बिंदु को आप सब लोग नोट करें और दोहराएंगे जरूर। शिक्षक भी जरूर ध्यान देंगे, किसी भी विद्यालय के शिक्षक हो, कहीं के भी शिक्षक हो, कहीं के भी सिटीजन हो, जरूर ध्यान देंगे कि लैंग्वेज में आखिर क्या क्या खास चीजें होती हैं। तो लैंग्वेज को जानने के लिए पहला पॉइंट जो आपको जानना है या जो करना है वो है डिटर्मिनेशन। दूसरा जो बिंदु आपको काम करने की जरूरत है वो है कंटेंट की। कंटेंट, थोड़ा हैंडराइटिंग भद्दी है, टेंशन नहीं लेना है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तीसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट 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 और फोर्थ होता है फ्लो, और फिफ्थ आता है प्योरिफिकेशन। प्योर इट हम लिखते हैं इसको। ये प्योरिट एक्चुअली RO का पानी है, आगे हम बताएंगे आपको। तो आइए, मैंने 5 बिंदु लिखा। मैं मानता हूं कि मेरा चैलेंज है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, ये 5 बिंदु बिल्कुल नए होंगे आपके लिए। मेरा चैलेंज है, जो भी अभी तक यूट्यूब देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, इंग्लिश जानने के इच्छुक लोग हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। और मैं आपको दावा दिलाता हूं कि आप इस वीडियो को देखते हुए आज ही बोलना सीख जाएंगे। इसके लिए आपको कल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको आज की ट्रेनिंग भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो डिटर्मिनेशन, सबसे जो पहली शर्त है किसी भी लैंग्वेज को जानने की वो है डिटर्मिनेशन। यानी आपको पहले निश्चित हो लेना है कि मुझे यह लैंग्वेज बोलनी है, मुझे फ्रेंच बोलनी है, लैटिन बोलनी है, ग्रीक बोलनी है, उर्दू बोलनी है, बज्जिका बोलनी है, भोजपुरी बोलनी है, अंगिका बोलनी है। किस भाषा का इस्तेमाल करना है, किस भाषा को बोलना है, सबसे पहले मुझे ये चीज़ निश्चित करना पड़ेगा अपने दिमाग में, यानी डिटरमाइन होना पड़ेगा। ये डिटर्मिनेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। लोगों को लगता है कि क्या बात भाई, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको सबसे पहले उसके लिए मजबूर बनना पड़ेगा। जैसे ठीक उसी तरीके से कि कोई कुत्ता अगर किसी को
दौड़ा रहा है आगे की ओर, तो वह कुत्ते से भी तेज दौड़ता है। अगर ऐसे उसको कहा जाए टहलने के लिए, तो बता भाई मैं कैसे दौड़ूं, मैं तो बड़ा भारी हूं। तो आदमी के जब जान पर आ जाती है कोई चीज, तो वह किस प्रकार से दौड़ता है, दौड़ लगाता है, ठीक उसी तरह से दौड़ आपको लगाना पड़ेगा। और डिटर्मिनेशन को समझने के लिए, जानने के लिए मैं सबसे पहले कुछ प्रैक्टिसेस आपके साथ करना चाहूँगा। जो भी इसको वीडियो को देख रहे हैं या देखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सब लोग हमारे साथ कम से कम एक लाइन तो जरूर बोले। सबसे पहले आप लोग तैयार हों और आप लोग सब लोग बोले यस आई एम रेडी। तो रेडी आप सब लोग मेरे साथ दोहराएं, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। वेरी नाइस, आप सब लोगों ने बोल दिया। तो ये पहली आपकी पंक्ति थी जिसको आपने बोला है। ना आपने ग्रामर सीखा, ना वर्ड सीखा, लेकिन डिटरमाइन होगा कि नहीं मैं तैयार हूं, यस आई एम रेडी। ये सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप पहले तैयार हैं। दूसरा जो सबसे मूल मंत्र, दूसरे जो सेंटेंस आपको मैं आज सिखाने जा रहा हूं, वो है कि यस आई विल स्पीक इंग्लिश, यस आई विल स्पीक इंग्लिश। आप सब लोग बोले रेडी, यस आई विल स्पीक इंग्लिश, यस आई विल स्पीक इंग्लिश। चलिए हमारे कैमरामैन भी जो है साउंड रिकॉर्डिंग पे जो है, सब लोग इस पे सहयोग कर रहे हैं, सब लोग आज सीख भी जाएंगे, बिना खर्च का भी लोग सीख रहे हैं। आप लोग तो अपना खर्च दे ही रहे हैं। चलिए खैर, तो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको जाननी है वो है आपको अपने अंदर की चीजों को जगाना है कि नहीं मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। तो आपको यहां पे मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आपके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन पे काम किया जाए, ताकि आपके अंदर कमतरी का भाव नहीं है, आपके अंदर किसी कमजोरी का भाव नहीं है। तो आप इसके लिए बोलेंगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। आप सब लोग बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो ये तीन चीजें और तीन सेंटेंस भी मैंने आपको सिखा दिया। और भाई साहब ये सब कुछ इंग्लिश ही है। तो डिटर्मिनेशन मतलब मैं डिटरमाइन कर दिया। और इसके लिए जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगली जो इसमें चीजों की जरूरत पड़ेगी, आप जो भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सब लोग जो भी सीखना चाहते हैं, आप अपनी पूरी दिनचर्या से 1 घंटे का समय जरूर ऐसा निकालें। अभी तो आप घर में बैठे हुए होंगे, 1 घंटे का समय ऐसा जरूर निकालें जिसमें आप बस डिटरमाइन हो जाए कि मुझे जो भी बोलना है वो इंग्लिश ही बोलना है। ये सबसे पहली शर्त है, तब हम डिटर्मिनेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग एक टाइम चुनते हैं, 9 से 10 का हो सकता है, 10 से 11 चुन लेते हैं। 10 से 11 के दिन का कैसा रहेगा? आर यू रेडी? या रेडी। तो 10 से 11 का हम टाइम चुन लेते हैं। 10 से 11 में मैं कभी कभी आपको कॉल भी क्या करूंगा कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए डिटर्मिनेशन को हम लोग, हवा जरा तेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटर्मिनेशन को हम लोग ध्यान देंगे। 10 से 11 बजे हमको डिटरमाइन होना है कि चलो मैं मम्मी से पानी मांगना है, मम्मी वाटर। आप कुछ नहीं जान रहे, तब तो जान रहे कि पानी की इंग्लिश वाटर होती है। आपको बोलना है कि बेटा पढ़ो, मैं माताओं के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ो, जस्ट रीड, जस्ट स्टडी, start anything you can say, there is nothing else. If you want to speak in English you can do। और हाँ, एक बात और ध्यान दें, मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ, मैं केवल इन्हीं 1-2 क्लासेस में आपको हिंदी और इंग्लिश में बताऊंगा। आगे आपको सारी क्लासेस जो है कंप्लीट इंग्लिश टू इंग्लिश चलने जा रही है, इसके तैयारी के लिए क्लासेस तैयार हो रही हैं। तो खैर डिटर्मिनेशन को हम लोग जान गए। दूसरा है कंटेंट। यही कंटेंट है जिसको हम बोलते हैं सामान, आइटम। इस आइटम में वर्ड्स आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, थोड़ी बहुत कंपोजिशंस को समझेंगे। जैसे दिस इज अ पेन, तो ऐसे जो कंपोजिशंस है उसको जानना है, वर्ड्स के स्टॉक को जानना है। और जितनी आम दुनिया में बातें बोली जा रही है, आप सबों को मैं बता दूं, आप इंग्लिश के वर्ड इतना जानते हैं कि आपको कुछ आइडिया नहीं। आप पूछिए कैसे, ये क्या चीज है? तो ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट में इंग्लिश, बोर्ड में इंग्लिश। ये क्या चीज है? मार्कर है। ये क्या चीज है? सेलफोन है, मोबाइल है, और कुछ भी। इसके पीछे आपको क्या दिख रही है? तो कार दिख रही है, तो कार भी इंग्लिश है, मोबाइल भी इंग्लिश है, एयरफोन भी इंग्लिश है, हेडफोन भी इंग्लिश है। सारा चीज तो हम इंग्लिश ही वर्ड जानते हैं। फिर सोचते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं डिटरमाइन नहीं किया है, मैंने निश्चय नहीं किया है कि मुझे इंग्लिश ही बोलना है। वहां पे बस हम इज, आर, एम, दिस, दैट को मिलाएं, बस हमारी इंग्लिश स्टार्ट है। अगले लेक्चर्स में, अगली क्लास में हम जानेंगे कंटेंट्स, इन्वायरमेंट, फ्लो और अलग अलग चीजों को। तब तक के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। धन्यवाद।